ये तो आपको तय करना होगा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई अगर कोर्ट ने कहा है कि की जाए तो उसका पालन अगर करे कोई सरकार तो आप उस पर सवाल उठा दे। वारिस साहब कह दें ये तो मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं। वहां पर तस्वीरें सामने आई हैं, कोर्ट ने कहा है सारे घर हटाए गए हैं। वहां पर इसीलिए कोई हंगामा नहीं हुआ क्योंकि ये लोग भी कोर्ट गए, पूरा मामला कोर्ट में हुआ। लेकिन आज ये बताने की कोशिश कर दी गई कि भाई देखिए ये तो मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है बदला लेंगे, बनारस भी चला जाएगा बुलडोजर। ये भ्रम फैलाना है क्या? सरकार बन गई है तो अब भ्रम फैलाते रहो। वारिस साहब, सुचरिता जी आ रही हूँ। शहजाद जी, मुझे सवाल किया है क्या सुचरिता जी? वारिस साहब आपसे पूछा है। नहीं, देखिए सुचरिता जी, अभी क्या है, आप सबने तो देखा चुनाव के नतीजों के पहले भी क्या था, बाद भी क्या था। पहले भी मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे, अब भी देखिए आप क्या किया। मांडला के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो आप 11 जो घर को तोड़ा गया है बुलडोजर की कार्रवाई में, वो तो मुसलमानों के, ये दूसरों के क्यों नहीं तोड़ते? अब दूसरी बात, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज बता रही है 50 साल से ज़्यादा से लोग यहाँ पे रह रहे थे, गवर्नमेंट के घर है तो 50 साल से रहे थे, तब तक किसी को इलीगल अतिक्रमण नहीं दिखा, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा। अचानक इनको समझ में आ गया कि नहीं इलीगल अतिक्रमण है, किसी के घर के अंदर बीफ मिल गया तो बस उसके पूरे पूरे घर को तोड़ के रख दिया। जबकि हिंदुस्तान एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट के अंदर हाईएस्ट पे चलता जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बीफ एक्सपोर्ट अलाउड है, लेकिन किसी के घर पे मिल गया उसको तोड़ दिया। अकबरनगर के अंदर क्या किया इन लोगों ने, वहां पर भी इसी तरह एक जो मस्जिद थी बनी हुई वहां पर, उसको पूरा जमीन दोष कर दिया इन लोगों ने। क्या जरूरत थी रिवर फ्रंट अच्छा करना है? अरे सुचरिता जी, जिंदगी चले जाती है एक इंसान की कमाने में, एक घर बना नहीं सकता वो आदमी, और आप बनी बनाई बसी बसाई बस्तियों को इस तरह उजाड़ के फेंक देंगे तो कहाँ का कानून? डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं। अगर आपके दिल के अंदर एक इमोशन ही नहीं है तो फिर आप किस तरह से सरकार चलाने की बात करो? मोदी जी को क्या होगा, सबका साथ सबका विकास। अभी आज की मैं आपको घटना, मैं यही तो कह रही हूँ वारिस साहब, मैं यही तो कह रही हूँ। आप इस ध्वस्तीकरण को मोदी से जोड़ रहे हैं, आप इसे योगी से जोड़ रहे हैं। वारिस साहब, क्या ये मोदी कर रहे हैं? क्या ये योगी कर रहे हैं? ये प्रशासन कर रहा है बाय कोर्ट ऑर्डर्स। आप कहते हैं मोदी कर रहे हैं, देखो आपके घर तोड़ रहे हैं, योगी आपके घर तोड़ रहे हैं। अच्छा, प्रशासन कर रहा है। हाँ। अच्छा सुनिए, मैं जवाब दूं। अच्छा, प्रशासन की बात की ना, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में एक मुसलमान ने एक गाय जो भी था उसने कुर्बानी का फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे रख दिया। व्हाट्सएप के स्टेटस पे लोग रखते हैं फोटो। यही हिंदुत्ववादी लोग सब जाकर उसकी दुकान को तोड़ फोड़ कर दिए, उसके सारे कपड़े वपड़े उतार के फेंक दिए, उसको जान से मारने की धमकी कर दिए। वहां तो प्रशासन नहीं था, तो देश में कर कौन रहा है? ये मोदी योगी की जो मानसिकता है, जो इन्होंने देश के अंदर नफरत का बीज बो दिया, जो पूरी तरह से नफरत फैला दी, जो सांप्रदायिक तनाव पूरे देश के अंदर उन्होंने क्रिएट कर दिया, उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है हरियाणा में। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को क्यों इतना किसी ने लगा दिया जाके स्टेटस, आप उसके साथ जाके उसके घर बार उजाड़ देंगे, दुकान व्यवस्था नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है। आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ वारिस साहब, मैं आपके साथ हूँ, बिकॉज लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स और कानून तय करेगा, पुलिस कार्रवाई होगी वो अलग है। आपकी बात सही है, लेकिन मैं उसी आधार पर ये कह रही हूं कि ये जो कार्रवाई हुई ये कोर्ट ऑर्डर पर हुई, पर आप उसमें कहते हैं मोदी कर रहे हैं, आप कहते हैं योगी कर रहे हैं, और वही बात कांग्रेस पार्टी कहती है तो बनारस में भी करेंगे। शहजाद जी बोला जा रहा है, एक बार शहजाद जी आपको, शहजाद जी बोला जा रहा है, उसके बाद भाटी जी के पास जाऊं, इंतजार कर रहे हैं। और विशाल जी, दुकान तोड़ दिया, वो भी कोर्ट से आदेश लेके गए थे क्या ये हिंदुत्ववादी लोग? सुप्रीम कोर्ट तक गया है मामला सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। शहजाद जी जवाब दीजिए। सुचरिता जी, मैं जवाब दे दूं। जवाब दीजिए। हाँ सुचरिता जी, वैसे तो ये जो जमात है इसका कहना होता है आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर जब कार्रवाई दंगाई पर होती है, आतंकवादी पर होती है, या कार्रवाई अतिक्रमणकारी पर होती है तो इनको धर्म क्यों नजर आता है? भाई मस्जिद नहीं मंदिर भी हटाए गए हैं, आप दिखाइए ना फुटेज सुचरिता जी। और कोर्ट क्या मोदी योगी के बदले के लिए ऑर्डर दे रहा था? 10 मई को, मई के अंदर ये ऑर्डर आया। मई में जब ऑर्डर आया तब तो चुनाव के नतीजे, चुनाव चल रहा था तब तो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए बिना कोई हस्तक्षेप के दो त्वरित बात कह दूं। पहले तो प्लीज़ अपने फैक्ट्स करेक्ट कर लो। देश से बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता है, देश में गौ मांस का एक्सपोर्ट करना ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस पर आरटीआई फाइल की गई है और आरटीआई का जवाब है, पर ये मुद्दा आज नहीं, मैं उसमें भटकना नहीं चाहता हूँ। एक बात वरुण पुरोहित जी ने की, मैं वरुण जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, पर वरुण जी ने एक बात कही कि जिसके घर नहीं होते वो दूसरों के घर टूटने का क्या दर्द जाने। हाँ सुचरिता जी, मैं आज वरुण जी की बात से एग्री करता हूँ।
ये बात सही है कि जगन की तरह 500 करोड़ का घर योगी और मोदी का नहीं है, सोनिया की तरह हिमाचल में हमारा घर नहीं है। ये बात सही है कि अखिलेश जी की तरह व्हाइट हाउस नहीं है। ये मोदी और योगी का कोई अपना मकान, आलीशान मकान नहीं है। ये योगी जो है ना, ये मंदिर के चटाई लगाकर सोते थे, ये महंत है वहाँ के, और अब वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं। और ये मोदी जो है वो फकीर की तरह घूमता था, और वो प्रधानमंत्री बना है तो प्रधानमंत्री का जो आवास है वहाँ रहता है। इन्होंने अपने घर नहीं बनवाए, जैसे इन लोगों ने 500 करोड़ के घर बनवाए। और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, मैं गाली खाने को तैयार हूँ। पर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी मुख्तार की तोड़कर गरीबों के घर बनाए गए, तब वरुण पुरोहित आप लोग ने क्यों विलाप किया? बताइए कि जब अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को तोड़कर गरीबों के घर बनाए गए तो आप लोगों ने क्यों विलाप किया? ये आपकी मानसिकता है। हमने अपने घर नहीं बनवाए, हमने गरीबों के 4.5 करोड़ आवास बनवाए। ये हमारी गलती है, मैं मानता हूं इस गलती को। अब जो बात शहजाद जी कह रहे हैं, मैं एक बार भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी, वहां पर एक कार्रवाई हो रही है बनारस की। कल हमने तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री तो बनारस पहुंच गए थे धन्यवाद देने कि उन्हें तीसरी बार चुना है। आप लोग बार बार कहते हैं कि भाई देखिए जीत का मार्जिन कम हुआ है, जीत का मार्जिन कम हुआ है, वो फैक्ट है। लेकिन उसी के साथ साथ वो धन्यवाद दे रहे हैं काशी की जनता को कि आपने तीसरी बार सांसद नहीं पीएम चुना। लेकिन इधर दूसरी तरफ की कहानी चल रही है कि ये असमंजस में है, ये डरे हुए हैं। राहुल गांधी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं सारे हमारे संपर्क में है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। वहां पे दूसरी कहानी कही जा रही है कि बनारस में भी घर गिरा देंगे ये लोग, जिस तरह से अकबर नगर में हुआ। नहीं, लखनऊ के अकबर नगर में जो मकान गिराए गए हैं, लगभग 1500 मकान गिराए गए हैं, जिनमें 50,000 लोग रह रहे थे और 30-30, 40-40 साल, 20 साल से लोग रह रहे थे। पुराने मकान थे। इन मकानों को नंबर दिए गए थे नगर निगम के द्वारा, इनके राशन कार्ड बने हुए थे, इनमें बिजली के कनेक्शन थे, उनके वोटर आईडी थे, ये वोटर लिस्ट में इनके नाम थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने भी इनसे जाते थे हर चुनाव में। और यहाँ पर सरकारी फंड से सड़कें और नालियां बनाई गई थी। कई विधायक और सांसदों के वहाँ पत्थर, राजनाथ सिंह जी के 2-3 शिलान्यास के पत्थर में लगे हुए, जो उनकी निधि से वहाँ पर विकास कार्य किए गए। एक पूरी बस्ती को इस तरह रातों रात उजाड़ देना, ये बहुत ही हृदयहीन सरकार का काम है, संवेदनहीन सरकार का काम है, निर्दयी सरकार का काम है। कोई संवेदनशील और रहम रखने वाली सरकार, जनता से प्यार करने वाली सरकार, ये बहाने बना के कि कोर्ट ने स्टे नहीं, कोर्ट के आदेश पे नहीं गिराए गए। इतना जरूर है कि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। जो नागरिकों को, जो नागरिक स्टे मांगने गए, उन्हें स्टे नहीं मिला। तकनीकी कारणों से समझ लो, या उतने बढ़िया वकील वो नहीं करवा पाए होंगे, इतनी अच्छी पैरवी नहीं करवा पाए होंगे। लेकिन ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि बसी बसाई बस्ती को नेस्त नाबूद कर दिया गया, उजाड़ दिया गया। इस पे कम से कम हम 2 आंसू तो टपका ही सकते हैं। इसमें हमें खुश होने का कोई अधिकार नहीं बनता कि हम इसका समर्थन करें। ये गरीब लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ये कह के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हिंदू भी गिराए गए, मुसलमान भी गिराए गए। मैं मानता हूं दोनों समुदाय के लोग थे, केवल मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी थे उनमें, लेकिन वो गरीब लोग थे। बसे बसाए लोगों को उजाड़ना सरकारों का काम नहीं होता। सरकार का काम घर बनाना होता है, लोगों को बसाना होता है, उन्हें उजाड़। और वहाँ जो रिवर फ्रंट कहा जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार का काम नहीं होता, वो एक नाला है, छोटा सा नाला है। नहीं, आप भाटी जी, आप अगर कह रहे हैं कि सरकार का काम नहीं होता, अच्छा आपको इंटरजेक्ट करो तो आप नाराज हो जाते हैं। मतलब क्या मुझे करना है? आपको इंटरजेक्ट नहीं करना है क्या? आप बोलते रहेंगे तो मैं कुछ ना सवाल पूछूं, वेट करूं? आपने जो बातें बोली हैं उसके हिसाब से नहीं, आप अरे मैंने नहीं कहा कुछ भी। आपने किसी क्या सुन लिया आपने? मैं तो बोला ही नहीं बीच में। नहीं, मैं आपके बोलने की बात नहीं कर रही हूँ। किसकी आवाज सुन ली? मैं आपकी बोलने की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। आप मुंह फेरने लगते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। बोलना शुरू किया, मैं चुप हो गया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया, ये मामला कोर्ट में गया, ये भी तो बताने की जरूरत है लोगों को। ये बताने की जरूरत नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद ये तय हुआ कि ये गिरेगा। मैं आपसे कह रही हूं, आप सवाल उठाइए, आप कहिए कि सरकार ने क्यों नहीं पक्ष लड़ा, लेकिन ये कह देना, मैं एक बार आपसे पूछ रही हूं विशाल जी, ये कहना कि भाई ये तो सरकार कर रही है जानबूझकर, क्योंकि ये खींच उतारना चाहती है 4 जून के नतीजों की। भाई नतीजे ऐसे क्या आ गए? नतीजे तो ऐसे आए हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश है कि आपका घर गिराया जा रहा है, देखिए आपसे बदला लिया जा रहा है। वहां से ये भी संदेश देने की कोशिश कि बनारस में तुमने जीत का मार्जिन कम कर दिया, अब बुलडोजर तुम्हारे घर चलेगा, 300 घर वहां गिराए जाएंगे।